नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के पंडौल स्थित उच्च विद्यालय के परिसर में शुरू हुआ जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता। जिला पदाधिकारी ने किया उद्घाटन। बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जयनगर प्रखंड का चुनाव परिणाम रहा काफी रोमांचक। टोडवार पंचायत में मुखिया राजकुमारी देवी हुई नवनिर्वाचित मुखिया। पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद भी नहीं थम रहा विवाद। बस्ती प्रखंड के परसौनी उत्तरी पंचायत के चुनाव में धांधली का आरोप। लोगों में देखा जा रहा आक्रोश। खजौली में पीएफएमएस अंतर्गत एसएनए क्रियान्वयन को लेकर एचएम को मिला प्रशिक्षण। अब पीएम पोषण शक्ति निर्माण के नाम से जाने जाएंगे एमडीएम योजना। सहारा इंडिया शाखा द्वारा लाभुकों को नहीं किया जा रहा 100 समय भुगतान। जयनगर के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के नेतृत्व में शाखा पर पहुंचे दर्जनों लाभुक, किया भुगतान की मांग। लखनऊ प्रखंड के बेरमा पंचायत निवासी योगनाथ मंडल मुखिया का मधुबनी समाहरणालय के समक्ष 3 सूत्री मांगों को लेकर तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी। मधुबनी लहरियागंज में दर्द निवारक एक्यूप्रेशर उपचार का लगाया गया 5 दिवसीय निःशुल्क कैंप। मधुबनी जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर हो रहा सामाजिक अंकेक्षण। रहिका प्रखंड के केंद्र संख्या 41 व 193 पर डीपीओ ने किया निरीक्षण। और जीतन राम मांझी के बयान के बाद भाजपा के नेता गजेंद्र झा ने किया प्रेस वार्ता। कहा कि जीतन राम मांझी हो गए हैं विक्षिप्त। खबरें अब विस्तार से। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिहार पटना एवं जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में मधुबनी जिला में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ हुआ। मधुबनी के पंडौल स्थित उच्च विद्यालय के मैदान में जिला पदाधिकारी के द्वारा उद्घाटन कर खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया।
जिला पदाधिकारी अमित कुमार के करकमलों से जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2021-22 का शुभारंभ पंडौल उच्च विद्यालय के मैदान में बने भव्य मंच से दीप प्रज्वलित कर किया गया। गौरतलब है कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, बिहार पटना एवं जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में इस जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन 20 से 23 दिसंबर 2021 तक किया जा रहा है। इसके अंतर्गत संपन्न होने वाले खेलों के विभिन्न विधाओं के लिए अलग अलग स्थलों का चयन किया गया है। इसमें उच्च विद्यालय पंडौल में कबड्डी, एथलेटिक्स, रग्बी, हैंडबॉल, खो खो, वॉलीबॉल, उच्च विद्यालय संभुआर में क्रिकेट, ललित कर्पूरी स्टेडियम झंझारपुर में फुटबॉल, खेल भवन वाटसन स्कूल में वुशु, कराटे एवं नगर भवन मधुबनी में बैडमिंटन का आयोजन किया जाना है। इस कार्यक्रम में जिले के 550 विद्यालयों से लगभग 5000 प्रतिभागी अपने अपने विधाओं में हिस्सा लेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जिलाधिकारी ने अपने उद्बोधन में जीवन में खेल के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि खेल न केवल हमारे सामाजिक जीवन में बल्कि हमारे नागरिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि खेल हमें हमारे परिवेश से जोड़ता है, यह हमें सबके बीच समायोजन सिखाता है, खेल हमें संतुलन सिखाता है। वास्तविक जीवन में चीजें हमारे लिए सदैव सहज ही हो ये आवश्यक नहीं है। जीवन में आशा और निराशा का दौर लगा ही रहता है। ऐसे में खेल के माध्यम से हम सीखते हैं कि अपनी हार होने पर दुखी होकर मैदान नहीं छोड़ना है, बल्कि वापसी की कोशिश करनी है। वहीं जीत में अति उत्साहित होकर शिथिल नहीं पड़ना है, बल्कि अपने में सर्वश्रेष्ठ बने रहने के गुणों का विकास करना है। उन्होंने कहा कि खेल भावना से हम जीवन में हौसला हासिल करते हैं ताकि जीवन में सदैव चुनौतियों के आगे डटकर मुकाबला करें। खेल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि खेल से जीवन में अनुशासन आता है। हम समय पर योजनाबद्ध तरीके से चीजों को करना सीखते हैं। खेल से हमारे अंदर मेहनत से लक्ष्य प्राप्त करने का जज्बा पैदा होता है, इसलिए सभी को अपने जीवन में खेल को महत्व देना चाहिए। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को खेल में डटकर अपना सर्वोत्तम देने का आह्वान किया और एक बेहतर जीवन की शुभेच्छाएं प्रदान की। अपने संबोधन में उन्होंने खिलाड़ियों और आयोजन समिति के सभी सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं प्रदान की और एक स्वच्छ एवं संतोषप्रद आयोजन के लिए निर्देश दिए। उन्होंने स्काउट एवं एनसीसी के अधिकारियों को इस आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मौके पर उद्घाटन कार्यक्रम में पोल स्टार स्कूल की छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम झिझिया नृत्य की प्रस्तुति की गई, जिसके द्वारा जिला पदाधिकारी ने प्रस्तुति के लिए उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मौके पर सुमन कुमार महासेठ निवर्तमान सदस्य बिहार विधान परिषद, नसीम अहमद जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी, विजय कुमार पंडित जिला खेल पदाधिकारी मधुबनी के साथ साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। राष्ट्रीय अंबेडकर विद्यालय मधुबनी के द्वारा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के तहत मधुबनी जिला के जयनगर प्रखंड में अंतिम यानी 11वें चरण का मतदान बेहद रोमांचक रहा। मतगणना का परिणाम भी बेहद रोमांचक आया। इस दौरान मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डोडवार पंचायत से राजकुमारी देवी नवनिर्वाचित मुखिया चुनी गई हैं, जिससे लोगों में भी काफी हर्ष है। पंचायत चुनाव में जयनगर प्रखंड का चुनाव परिणाम रोमांचक रहा। कई पंचायतों में पंचायत की जनता ने अपने पूरे होशो हवास के साथ मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नए चेहरे को अपने पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का 5 सालों के लिए मौका दिया। इसी क्रम में प्रखंड के डोडवार पंचायत में नवनिर्वाचित मुखिया राजकुमारी देवी, जो खजौली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व राजद विधायक सीताराम यादव की समधन है, पंचायत की जनता ने पंचायत का बागडोर 5 सालों के लिए इन्हें सौंपा है। नवनिर्वाचित मुखिया राजकुमारी देवी से इस संवाददाता के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पंचायत की जनता मुझ पर भरोसा करके पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का जिम्मा मुझे सौंपा है। मैं पंचायत वासियों के सहयोग से पंचायत के सभी 18 वार्डों में विकास कार्य योजनाबद्ध तरीके से करूंगी।
पंचायत की जनता जिन्होंने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, सभी हमारे पंचायत के लोग हैं। मैं किसी भेदभाव और बदले की भावना से काम नहीं करूंगी। मेरा उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास और पंचायत का विकास होगा। मुखिया राजकुमार देवी ने कहा कि मेरे समधी भी खजौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, इसीलिए सभी सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास होगा। उन्होंने पंचायत वासियों को निसंदेह किसी भी बिचौलियों के चक्कर में नहीं आकर सीधे मुखिया से कार्य हेतु संपर्क करने की सलाह दी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत बिहार में चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन चुनाव में उत्पन्न विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच बिस्फी प्रखंड के परसौनी उत्तरी पंचायत के प्रत्याशी के द्वारा मतदान से लेकर मतगणना तक इस पंचायत चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं समर्थकों में भी गजब का आक्रोश देखा जा रहा है। बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अंतिम चरण में मधुबनी के बिस्फी प्रखंड के परसौनी उत्तरी पंचायत में हुए चुनाव और मतगणना को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। रिजल्ट घोषित होने के बाद बिस्फी प्रखंड के परसौनी उत्तरी पंचायत के प्रत्याशी ने मतदान से मतगणना तक में धांधली का आरोप लगाया है। मुखिया प्रत्याशी सहित अन्य पदों के प्रत्याशियों ने बताया कि मतगणना के दौरान ईवीएम पहले से खुला था और एक पर्ची पर काउंटिंग रिपोर्ट लिखा हुआ था। काउंटिंग एजेंटों ने जब विरोध जताया तो प्रशासन ने केंद्र से बाहर निकाल दिया। प्रशासन के खिलाफ अधिकांश उम्मीदवारों में काफी नाराजगी देखी गई। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। जब धांधली करके हरवाया गया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो, और चुनाव होने के बाद हम किसी ने यहाँ लोकल बॉडी रहना ही नहीं चाहिए। लोकल बॉडी अगर रहेगा तो फिर ऐसे ही धांधली होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। एक बार फिर से विद्यालय में वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों को पका पकाया गर्म पोषण युक्त खाना मिलेगा। अब पीएम पोषण शक्ति निर्माण के नाम से मध्याह्न भोजन जाना जाएगा। इसी को लेकर खजौली में पीएफएमएस के अंतर्गत एसएनए क्रियान्वयन को लेकर एचएम को प्रशिक्षण दिया गया। अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना के नाम से जाने जाएंगे। विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना एक बार फिर से विद्यालय में नामांकित वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों को मिलेगा पका पकाया गर्म पोषण युक्त भोजन। एमडीएम योजना का नाम बदलते ही विभाग के द्वारा इसका संचालन का रूपरेखा भी बदल गया एवं वित्तीय लेन देन भी नए तरीके पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पीएमएफएस के माध्यम से किया जाएगा। सोमवार को बीआरसी भवन के सभागार में बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति मधुबनी के तत्वाधान में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना के तहत पीएफएमएस अंतर्गत सिंगल नोडल एजेंसी एसएनए के क्रियान्वयन के संबंधित प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन बीडीओ मनीष कुमार, एसडीएम प्रभारी सुरेश कुमार सिंह, सज्जन पासवान, बीआरपी हेमंत ठाकुर, शोभाकांत सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उपस्थित सभी प्रधानाध्यापक को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना संचालन से संबंधित आवश्यक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। एडमिन, मेकर, चेकर एवं वेंडर ऑनलाइन बनाया जाना, यूजर एवं पासवर्ड जनरेट करना एवं वेंडर को ऑनलाइन भुगतान करने से संबंधित आवश्यक सभी बिंदुओं पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। गौरतलब है कि पीएफएमएस के माध्यम से एमडीएम का संचालन पूर्व में जिला स्तर पर किया जाता था, अब विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। विद्यालय प्रधान के सामग्री का क्रय नगद नहीं किया जाएगा। नए प्रावधान के तहत सामग्री आपूर्तिकर्ता के खाते में सीधे पीएफएमएस के माध्यम से राशि का हस्तांतरण किया जाएगा, नगद लेन देन नहीं होगा। पीएफएमएस के 3 यूजर होंगे, विद्यालय के एचएम एडमिन एवं मेकर तथा प्रखंड के प्रखंड साधन सेवी मध्याह्न भोजन चेकर होंगे। इन तीनों का अलग अलग यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। सामग्री क्रय से संबंधित वाउचर 24 घंटे के अंदर साइट पर अपलोड किया जाना है। डेटा अपलोड एवं भुगतान की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। मौके पर एचएम प्रदीप कुमार सिंह, सुरेश यादव, संजीव कुमार झा, वैद्यनाथ बासुकी सहित सभी एचएम मौजूद थे।
अब BFMS चरणों में लाइट मारे ले आते अपना कार्यक्रम तो विधिवत रूप से शुरुआत करते हुए इस प्रखंड के प्रधानाध्यापक श्री सदानंद सर से मैं आग्रह करूंगा कि आप सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत करेंगे। श्री सदानंद कैश निकाल के और विक्रेता के यहाँ से खरीद लेके उसको पेमेंट कर देते थे। अब इसका मूल सार है कि कैशलेस करना है, क्योंकि सरकार के यहाँ सभी विभागों में अब BFMS पोर्टल पे खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। अगर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हां, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान।
सैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। सीमावर्ती शहर जयनगर के शहीद चौक स्थित सहारा इंडिया शाखा में लाभुकों को ससमय भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश यादव के नेतृत्व में दर्जनों लाभुक शाखा पर पहुंचे और अपने भुगतान की मांग की। सीमावर्ती शहर जयनगर के शहीद चौक स्थित सहारा इंडिया शाखा द्वारा लाभुकों को ससमय भुगतान नहीं करने को लेकर सोमवार को नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के नेतृत्व में दर्जनों लाभुकों ने शाखा पहुंचकर अविलंब राशि भुगतान करने की मांग की है। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने कहा कि स्थानीय सहारा इंडिया शाखा कर्मियों को 1 सप्ताह तक का समय दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर लाभुकों के बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो आगामी सोमवार को सहारा इंडिया शाखा पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस धरना में सभी लाभुकों के अलावे स्थानीय व्यवसायी, सभी राजनीतिक दलों के साथ गणमान्य लोग शामिल होंगे। इससे भी शाखा के द्वारा कोई त्वरित कार्रवाई नहीं करने पर अगला तिथि निर्धारित कर सभी लाभुक भूख हड़ताल करेंगे।
खाताधारी संतोष कुमार, रामचंद्र मंडल, दिनेश पासवान, रासलाल पासवान, मोहम्मद तूफैल, अखिलेश पासवान, गणेश पासवान, इंदू देवी, कमलेश्वरी देवी समेत अन्य लाभुकों ने बताया कि सहारा इंडिया शाखा जयनगर में अपना खाता इस उम्मीद से खोला कि अपनी पुत्री की शादी के समय उन्हें राशि मिले और विवाह संपन्न करा सके, लेकिन खाते में जमा राशि होने के बावजूद भी अपनी राशि लेने के लिए दरबदर की ठोकरें खानी पड़ रही है। बीते 2 महीने पूर्व शाखा कर्मी के द्वारा 1 माह में राशि भुगतान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी राशि भुगतान नहीं किया जा सका है। राशि के अभाव में दर्जनों लाभुकों की पुत्री की शादी तक रुकी हुई है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर शाखा में कार्यरत कैशियर मनोज कुमार झा ने बताया कि लाभुकों के खाता का समय पूरा होने पर राशि भुगतान के लिए मुख्यालय को पत्राचार किया गया है। शाखा में राशि उपलब्ध नहीं रहने के कारण लाभुकों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। नहीं किया जा रहा है कि हम अमुक डेट को ही दे देंगे। हम जयनगर के तमाम राजनीतिक दल से, तमाम नागरिक से, अनुमंडल पदाधिकारी से मैंने अभी इस बिंदु में तुरंत बात की है, जिला पदाधिकारी से भी हम बात कर लेते हैं और मैं आने वाले सोमवार के दिन 10 बजे से यहां पर एक धरना का कार्यक्रम रखे हैं और जयनगर के तमाम नागरिकों से भी अपील करते हैं और जितने भी लाभुक है जो इस बैंक में इन लोग का बकाया राशि है, हम सभी को आग्रह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सोमवार के दिन यहां पर आवे और 10 बजे से दिन से लेकर शाम 4 बजे तक धरना का कार्यक्रम रहेगा और इसके बाद यदि वो जल्द से जल्द पेमेंट नहीं करेगा तो आने वाले दिन में हम भूख हड़ताल का भी और शांतिपूर्वक यह धरना करेंगे सारे इंडिया के पास। 2 लाख लाभुकों का या पैसा ठग लिया और देने का काम नहीं करते हैं। किसी का बेटी का विवाह है, मरनी हो गया है, उसका पैसा नहीं दे रहा है और प्रतिदिन उन लोग को माने सहारा इंडिया बैंक पर आते आते पांव खिया गया है, लेकिन पैसा देने के लिए कभी नहीं। बात करते हैं क्यों इन लोग का बात होता है। इसलिए हम तमाम व्यवसायियों से भी आग्रह करते हैं, सभी दल के राजनीतिक पार्टी से भी आग्रह करते हैं और जितने भी यहाँ पर सारे इंडिया में इन लोग का पैसा है सभी को आग्रह करते हैं कि सोमवार के दिन 10 बजे यहाँ पर आवे, सारे इंडिया के आगे हम धरना का कार्यक्रम करें। हम एज ए कैशियर यहाँ पदस्थापित हैं। पेमेंट का जो है सो हम लोगों के पास हेडक्वार्टर से जो फंड हम लोगों को मिलता था वर्तमान में अभी नहीं मिल पा रहा है। हम लोग प्रयास करते रहते हैं, ऊपर से भी बात करते हैं। आप लोगों का जो भी मैटर मेरे पास आता है पत्र के माध्यम से भी आगे देते हैं, जाके भी पर्सनली जाके मिलके भी बात करते हैं। फंड नहीं रहने के कारण हम लोग भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा इसमें और कोई हमको नजर नहीं आ रहा है। कंपनी का कहना है जो हम लोग जाते हैं तो आश्वासन दिया जाता है 1-1 दिन का सबको इंटरेस्ट के साथ भुगतान किया जाएगा। लोग धैर्य से रहें, किसी का पैसा कोई डूबने वाला नहीं है, सबको 1-1 दिन का पैसा मिलेगा इंटरेस्ट के साथ। क्या सुनना हो गया सर? हमारा नाम हो गया मनोज कुमार झा। क्या दिक्कत हो रही है? हम लोग 1 साल से दौड़ रहे हैं, पेमेंट का मार्च में टाइम पूरा अभी तक पेमेंट नहीं हो रहा है जी। आजकल टाइम दे रहा है और वही पर ठग रहा है 1 साल भर। सहारा इंडिया बैंक। आपका परिचय? संतोष कुमार सिंह, घर से लड़ा। एगो ज्ञापन मैडम हमें ज्ञापन दे रहे हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। लखनौर प्रखंड के बेरमा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी योगनाथ मंडल पिछले 3 दिनों से मधुबनी समाहरणालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनका सुधि लेने अब तक कोई नहीं पहुंचा है। उनकी मांग है कि जिला पदाधिकारी इस पंचायत चुनाव में हुई धांधली की जांच स्वयं करे। उनका कहना है कि इस पंचायत चुनाव में धांधली बरती गई है। जिला समाहरणालय के समक्ष अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर योगनाथ मंडल मुखिया प्रत्याशी बेरमा पंचायत लखनौर निवासी 17 दिसंबर से ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि आज उनके भूख हड़ताल का 4था दिन है, लेकिन कोई भी उनका सुधि लेने नहीं आया। उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। उनका कहना है कि कलेक्टर साहब उस पंचायत में पंचायत चुनाव में धांधली को लेकर खुद जांच करे, लेकिन कलेक्टर साहब खुद जांच नहीं किए। जिस वीडियो पर ब्लेम लगा है उसको जांच में दे दिए हैं। उनका कहना है कि बेरमा पंचायत के मुखिया चुनाव की सारी प्रक्रिया का अपने स्तर से जिला पदाधिकारी जांच करे। एकल पद मुखिया चुनाव को रद्द करवाकर पुनर्मतदान पंचायत बेरमा में कराया जाए।
और जांच प्रक्रिया के पूरा होने तक बेरमा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया पद के शपथ ग्रहण पर रोक लगाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी स्थित लहरियागंज में नाका चौक के समीप दर्द निवारक एक्यूप्रेशर उपचार को लेकर 5 दिवसीय निःशुल्क कैंप लगाया गया है। इस शिविर में आए हुए सभी डॉक्टर इलाहाबाद से आए हैं, जहां एक नई तकनीकी की मदद से विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जाता है। मधुबनी लहरियागंज नाका चौक के पास दर्द निवारक एक्यूप्रेशर उपचार का निःशुल्क 5 दिवसीय शिविर कैंप लगाया गया। इस एक्यूप्रेशर कैंप में सभी एक्यूप्रेशर डॉक्टर इलाहाबाद से आए हुए हैं, जिसमें डॉक्टर डीके ओझा, आचार्य सुधांशु शेखर, सैयद नूर, शिवांगी कुमारी, राजेश झा, जयंती झा, बीके झा, चंदन कुमार, प्रीति कुमारी, जितेंद्र कुमार समेत सहयोगी आचार्य हेमंत कुमार सिंह, इन आचार्यों और डॉक्टरों के द्वारा एक्यूप्रेशर से उपचार किया जाता है। डॉक्टर डीके ओझा और सैयद नूर ने बताया कि मधुबनी की जनता के विशेष आग्रह पर शरद चंद्र मिश्रा के तत्वाधान में डॉक्टर डीके ओझा के चिकित्सीय टीम के साथ शहर में दर्द निवारक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार बिना दवा के एक नई तकनीकी चुंबकीय चिकित्सा प्रणाली के द्वारा कमर दर्द, साइटिका, गठिया, कब्ज, गैस्ट्रिक, माइग्रेन, साइनस, स्लिप डिस्क, गर्दन दर्द, ब्लड प्रेशर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सेरेब्रल एट्रोफी और जन्म से दिव्यांग बच्चों का इलाज किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि मरीज को इस कैंप में आने से पहले मरीज अपना पुराना रिपोर्ट लेकर जरूर आए। साथ ही उपचार में प्रयोग होने वाले चुंबक और टेप मरीज को खरीदना होगा। इस चुंबक का प्रयोग हाथ पैर की उंगलियों में किया जाता है। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इच्छुक छात्र सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कोर्स में नामांकन कराकर एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। मैग्नेटिक ट्रीटमेंट करते हैं और मैग्नेटिक ट्रीटमेंट से ही हम लोग सारी बीमारी का एक समाधान होता है। इसके बारे में हम ये बता सकते हैं कि सारा ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट है, इसमें हम लोग हाथ पैर के ट्रीटमेंट देते हैं और मैग्नेट के थ्रू ही नस का ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ, जो कि सारा का सारा बीमारी का इलाज इसमें होता है और मैग्नेट से ही इसमें ट्रीटमेंट देते हैं। अदरवाइज और किसी चीज़ से ट्रीटमेंट, एनर्जी पे ट्रीटमेंट चाहिए, मैग्नेटिक ट्रीटमेंट कह सकते हैं हम इसको। क्या नाम है आपका? जयंती झा मेरा नाम है। ये कितने दिनों का? इसके बाद यहाँ का रिस्पॉन्स रिपोर्ट लेकर के आएंगे। पेशेंट को यहाँ दिखाने के लिए अपना पिछला रिपोर्ट पूरा लेकर के आना होगा और यहाँ पे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बिना दवा के इलाज होता है। ऐसा पेशेंटों में ऐसा मैसेज गया है कि उनको आधार कार्ड या कुछ लेकर आना है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। कुछ लेकर नहीं आना है? कुछ लेके नहीं आना है। जो इलाज पहले से जहाँ कराते हैं बस उसकी हिस्ट्री चाहिए, जो बैक हिस्ट्री है उनका, वो में जाना। और कुछ खासियत बताइए अभी आपके कैंप के बारे में। ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसमें दर्द वगैरह का बहुत अच्छा इलाज होता है। घुटना दर्द, कमर दर्द, माइग्रेन, दम्मा, साइनस, साइटिका, कार्डियोस्टोलाइटिस, ये सब सारी बीमारी का इलाज बहुत अच्छे से होता है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा सैयद नूर मुदस्सिर नाम है। एक्यूप्रेशर शिविर जो है, दर्द निवारक शिविर लगाया गया है। यहाँ पर प्रत्येक प्रकार की बीमारियों का इलाज होगा, निःशुल्क हो रहा है। इसमें सभी प्रकार के दर्द का इलाज, तुरंत राहत दिया जा रहा है। मैग्नेट लगाइए और तुरंत राहत पाइए। तो ये एक्यूप्रेशर पद्धति से ट्रीटमेंट बहुत से शहरों में चल रही थी, आपके मधुबनी में नहीं था। यहाँ के बहुत से जनता हमको आग्रह किए हैं। हम लोग इलाहाबाद से आए हैं और इलाहाबाद में ये 25 का कॉलेज है और वहाँ ये इसकी पढ़ाई भी होती है और इसका एक ब्रांच दरभंगा में भी है, जो हमारा पहले से 14 साल से चल रहा है। तो यहाँ के जनता के विशेष आग्रह पर हम लोग आए हैं और इससे अवगत करा रहे हैं कि मैग्नेट थेरेपी से, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये पूरी तरह से एक्सटर्नल पद्धति है और आप हाथ और पैरों में पॉइंट्स लगा करके इससे बीमारी ठीक किया जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे दर्द निवारक शिविर का हम लोग उद्घाटन किए हैं, जो 5 दिन चलेगा
और 5 दिन में बहुत से ऐसे मरीज का ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाएगा। वजह ये भी है कि बहुत से लोगों का देखिएगा कमर का दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, जिसका ऑपरेशन की सलाह दिया जाता है, घुटने की सर्जरी की सलाह दी जाती है, वैसे मरीजों को हमने काफ़ी बचाया है सर्जरी से। और आपके मधुबनी में भी आए हैं इस पद्धति को लेकर के कि आप लोग कम से कम इससे लाभ उठाएं। जितने भी जनता यहाँ के ग्रामवासी हैं, शहरवासी हैं, इससे ज़रूर लाभ उठाएं। और ये पद्धति काफ़ी कारगर साबित हुई है। अभी 21वीं चिकित्सा पद्धति है ये, तो इसमें आप लोग आएं और आकर के इसका लाभ उठाएं। ये हमारा 5 दिन चलने वाला है और 5 दिन के बाद हम लोग परमानेंट भी क्लिनिक यहाँ दे रहे हैं आगे, जो आगे भी मरीज को इससे लाभ मिलता रहेगा। क्लिनिक खुल जाएगी, अभी निःशुल्क ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन ये सेंटर अब परमानेंट हो जाएगा एक्यूप्रेशर का मधुबनी में। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। समेकित बाल विकास सेवा आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए साल में 2 बार 20 जून और 20 दिसंबर को सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। इसी बीच जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण हो रहा है। रहिका प्रखंड के केंद्र संख्या 41 व 193 पर डीपीओ सामाजिक अंकेक्षण का निरीक्षण करने पहुंचे। समेकित बाल विकास सेवा आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए वर्ष में 2 बार 20 जून एवं 20 दिसंबर को सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट कार्यक्रम किया जाता है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 20 दिसंबर को सोशल ऑडिट संबंधी कार्य किया जाना तय है। इसी आलोक में जिले के 4767 आंगनबाड़ी केंद्रों पर सोशल ऑडिट किया गया। सोशल ऑडिटिंग की मदद से आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सामाजिक अंकेक्षण समिति में समुदाय आधारित संस्था व स्वयं सहायता समूह के सदस्य की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई। इस कार्य को सुनिश्चित कराने को ले आईसीडीएस निदेशक ने पत्र जारी कर डीपीओ एवं सीडीपीओ को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। निर्देश के आलोक में जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सोमवार को सामाजिक अंकेक्षण किया गया। वहीं रहिका प्रखंड के केंद्र संख्या 41 व 193 पर डीपीओ शोभा सिन्हा ने निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। डीपीओ ने बताया, सामाजिक अंकेक्षण कार्य की सफलता को लेकर आवश्यक तैयारी की गई है। सभी सीडीपीओ को आवश्यक निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही अपने अपने प्रखंड की सभी सेविकाओं को भी व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और वह निर्धारित तिथि व समय पर आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित होकर सरकार की योजना से अवगत हो सके। 20 दिसंबर को जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण कार्य में पंचायत के विकास मित्र, पंचायत सचिव एवं संबंधित केंद्र के 2 चयनित लाभार्थी सदस्य के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा पोषक क्षेत्र के सभी लाभार्थी भी मौजूद रहे। मौजूद सभी लोगों को संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा आंगनबाड़ी स्तर पर चल रही सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र की महिला पर्यवेक्षिका सभी केंद्रों का भ्रमण कर गतिविधियों की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया। पोषण अभियान के जिला समन्वयक स्मित प्रतीक सिन्हा ने बताया, सोशल ऑडिटिंग समिति आंगनबाड़ी केंद्र पर समेकित बाल विकास सेवाओं में सुधार करने के लिए कार्रवाइयों की समीक्षा कर सुझाव दिया। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की नियमितता, बच्चों की उपस्थिति, 1 माह में कम से कम 25 दिनों तक सभी लाभार्थियों को पूरक आहार एवं आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति की समीक्षा करेगी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में पड़ने वाले किसी परियोजना के एक केंद्र पर मौजूद होकर किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन किया। आंगनबाड़ी सेविका सामाजिक अंकेक्षण में संयोजक के दायित्व का निर्वहन किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर।
तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। टेक्स्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock test, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी के पंडौल स्थित उच्च विद्यालय के परिसर में शुरू हुआ जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता। जिला पदाधिकारी ने किया उद्घाटन। बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जयनगर प्रखंड का चुनाव परिणाम रहा काफी रोमांचक। टोटवार पंचायत में मुखिया राजकुमारी देवी हुई नवनिर्वाचित मुखिया। पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद भी नहीं थम रहा विवाद। बिस्फी प्रखंड के परसौनी उत्तरी पंचायत के चुनाव में धांधली का आरोप। लोगों में देखा जा रहा आक्रोश। खजौली में पीएफएमएस अंतर्गत एसएनए क्रियान्वयन को लेकर एचएम को मिला प्रशिक्षण। अब पीएम पोषण शक्ति निर्माण के नाम से जाने जाएंगे एमडीएम योजना। सहारा इंडिया शाखा द्वारा लाभुकों को नहीं किया जा रहा 100 समय भुगतान। जयनगर के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के नेतृत्व में शाखा पर पहुंचे दर्जनों लाभुक, किया भुगतान की मांग। लखनऊ प्रखंड के बेरमा पंचायत निवासी योगनाथ मंडल मुखिया का मधुबनी समाहरणालय के समक्ष 3 सूत्री मांगों को लेकर तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी।
मधुबनी लहरियागंज में दर्द निवारक एक्यूप्रेशर उपचार का लगाया गया 5 दिवसीय निःशुल्क कैंप। मधुबनी जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर हो रहा सामाजिक अंकेक्षण। रहिका प्रखंड के केंद्र संख्या 41 व 193 पर डीपीओ ने किया निरीक्षण। और जीतन राम मांझी के बयान के बाद भाजपा के नेता गजेंद्र झा ने किया प्रेस वार्ता। कहा कि जीतन राम मांझी हो गए हैं विक्षिप्त। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के विवादित बयान को लेकर राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है। इसी बीच मधुबनी के भाजपा के वरिष्ठ नेता गजेंद्र झा ने प्रेस वार्ता की। आइए हम आपको दिखाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता गजेंद्र झा ने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी समय समय पर मर्यादाओं को लांघकर हिंदू सनातन धर्म, हिंदू सभ्यता पर गालियों की बौछार करते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जीतन राम मांझी विक्षिप्त हो गए हैं, अपना मानसिक संतुलन खो दिए हैं। लेकिन जब बार बार ऐसी गलती हो रही है तो यह आभास हो रहा है कि वे एक सुनियोजित ढंग से तैयारी करके योजनाबद्ध तरीके से हिंदू सनातन धर्म के ऊपर आघात करते हैं, मजाक करते हैं। गजेंद्र झा ने कहा कि अगर इन्हें हिंदू धर्म में आस्था नहीं है तो वो अपना धर्म बदल ले, किसी ने नहीं रोका है। हिंदुस्तान सभी धर्मों को मानता है। उन्होंने ब्राह्मण जाति के ऊपर आघात किया है। यह नीचता की पराकाष्ठा है। ऐसे में उन्होंने पूर्व सीएम को चेतावनी देते हुए कहा कि अपना रवैया या तो बदल ले, नहीं तो एक परशुराम ही काफी है कि पूरे अभिमान को मिट्टी में मिला दे। अभ्यास वर्ग में उपस्थित आज के सत्र की अध्यक्षता कर रहे जो डॉक्टर मृणाल झा जी सुप्रसिद्ध चिकित्सक भी हैं और मधुबनी से लेकर पटना तक इनकी सेवा शिरोधार्य है। प्रिय अनुज है, बराबर मुझसे भी मिलते रहते हैं और आज यहाँ देख करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव हुआ। जैसे सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी चिकित्सा क्षेत्र के साथ साथ ये अपनी अभिरुचि रखते हैं और सहयोग करते रहते हैं अच्छे काम के लिए। चिकित्सा क्षेत्र के साथ साथ ये अपनी अभिरुचि रखते हैं और सहयोग करते रहते हैं। दिशा दिशा पुकारती, कि साधना करो सफल, मुक्त गीत हो रहा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी बीच अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा बिहार के आह्वान पर मधुबनी की जिला इकाई ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का मधुबनी स्टेशन के समीप पुतला दहन किया। इस दौरान उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा बिहार के आह्वान पर मधुबनी जिला इकाई द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा अनर्गल, असंवैधानिक और अमर्यादित भाषा में ब्राह्मणों तथा सनातन धर्म को गाली देने से उत्पन्न सामाजिक आक्रोश के आलोक में स्थानीय स्टेशन चौक मधुबनी पर एक विशाल नुक्कड़ सभा किया गया। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर अमरेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके जीतन राम मांझी को अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। इस देश में अमर्यादित भाषा बोलने की इजाजत किसी को भी नहीं है।
आज मांझी ब्राह्मणों और सनातन धर्म को गाली देकर देश तोड़ने वाले का ही एजेंडा ढोते हुए दिख रहे हैं। इस अमर्यादित भाषा का पुरजोर विरोध अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा करता है और भाजपा तथा जदयू से इन्हें एनडीए से निकाल बाहर करने की मांग भी करता है। मधुबनी के जिला महामंत्री जितेंद्र झा ने कहा कि मांझी का मानसिक दिवालियापन उनके स्टेटमेंट में साफ झलकता है। इन पर सीबीआई इंक्वायरी करने की आवश्यकता है। मदन श्रीवास्तव ने कहा कि सत्ता के शीर्ष पद पर बैठने के बाद भी मांझी को सामाजिक ज्ञान का अभाव है, इसलिए तो ये हिंदू समाज को ही गाली देकर हाईलाइट होने को बेकरार है। समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ध्रुव त्रिपाठी, मुन्ना ठाकुर, आदित्य झा, रत्नेश श्रीवास्तव, राजेश पांडे, एसके ठाकुर, संजीव सिंह, पंकज सिंह, शंकर सिंह, मृणाल कांत सिंह, मून, दयानंद झा, मुनिंद्र झा ने सभा को संबोधित किया। सभा में धन्यवाद ज्ञापन जिलाध्यक्ष अरुण झा ने किया। पुतला दहन सीताराम मांझी के केलो ये अपमान गीता रामायण आ ब्राह्मण के शुरू केलक है, सवर्ण के केलक है, तकरा खिलाफ में केलो है। और बिहार सरकार के सोच कर चाहिए एहन आदमी के बढ़ावा क्या के लिए ओपर निर्णय बिहार के सरकार जई तरह के अपमान के लगे सवर्ण के एकरा सब की व्यवस्था करे छै, की दर्ज करे छै से करक चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म हम लोग विरोध नहीं करते। अगर हमारे धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, जो मुझे छेड़ेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जितेंद्र राम मांझी हमारे देवी देवता का अपमान किए, सवर्णों का अपमान किए, वो होश में आ जाए, वो होश में रहे, वरना अगर जिस दिन भी सवर्ण बिगड़ेगा उस दिन बहुत महंगा पड़ेगा। इस बात को देख सकते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितेंद्र राम मांझी के द्वारा जो यह स्टेटमेंट दिया गया है, जो हिंदू के खिलाफ जो स्टेटमेंट है, यह कदापि शोभनीय नहीं है। मैं इस तरह का स्टेटमेंट का मैं कड़ी निंदा करता हूँ और मुझे अफसोस होता है जो कि ऐसे निम्न सोच वाले आदमी को कैसे मुख्यमंत्री के पद पर हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने बैठा दिया। लेकिन मैं हिंदू हूं और एक ब्राह्मण धर्म से मैं ताल्लुकात रखता हूं। हम लोगों का कभी ये भावना नहीं रहा जो आज तक किसी भी जाति के साथ किसी भी जातिवाद से द्वेष भावना हम लोग नहीं रखे। हम लोग सभी भारत के रहने वाले हैं और हम लोग सब एक दूसरे के साथ भाईचारा के संबंध को बना करके रखने का काम करते हैं। लेकिन ये जितेंद्र राम मांझी जी ने जो काम किया है यह बहुत ही निंदनीय है कि जितनी भी किया जाए ये बहुत ही इसी बात के साथ मैं इनका कड़ी विरोध करता हूँ। और भारत माता का जो स्टेटमेंट आया है बहुत गलत है। ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुझे अफसोस है कि ऐसे मुख्यमंत्री का हम लोग जनता रह चुके हैं। ये जातिवाद का अब नहीं आना चाहिए। जैसे जातिवाद में अपने आपस में तालमेल खराब होगा, इसको राजनीति नहीं बनाए। किसी जाति के धर्म को अपमान करना ये सही नहीं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के सकरी स्थित रामसला हेल्थ केयर हॉस्पिटल में फ्री कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला डॉक्टर इफ्फत जमान ने बताया कि महिला रोग से संबंधित मरीजों का 50% छूट के साथ इलाज किया गया। इस दौरान कई महिलाएं पहुंची, उन्होंने परामर्श और दवाइयां ली। मधुबनी के सकरी स्थित रामसला अस्पताल में सोमवार को महिलाओं के लिए फ्री कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें महिला संबंधित कई जांच जैसे अल्ट्रासाउंड सहित महिला रोग से संबंधित सभी तरह के जांच पर 50% की छूट दी गई। डॉक्टर इफ्फत जमान ने बताया कि महिला संबंधित स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ सभी प्रकार की समस्या जिसकी जांच के लिए 50% की छूट है, साथ ही सही ढंग से इलाज किया जाता है। सकरी में मधुबनी दरभंगा मार्ग पर अवस्थित रामशिला हेल्थ केयर हॉस्पिटल इन दिनों स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी बेहतर कार्य कर रहा है। अस्पताल में बेहतर सुविधाओं के साथ साथ खासकर गरीब मरीजों का भी ख्याल रखते हुए समय समय पर अस्पताल प्रशासन के द्वारा मुफ्त मेडिकल एवं जांच कैंप का आयोजन किया जाता रहा है। गौरतलब है कि 20 दिसंबर को सोमवार को रामशिला हेल्थ केयर अस्पताल परिसर में महिलाओं के लिए फ्री कैंप का आयोजन किया गया,
जांच कराने के बाद रिपोर्ट के साथ महिलाएं रोग संबंधित स्पेशलिस्ट डॉक्टर इफ़त जमान से दिखवाकर उन्होंने सलाह लिया। क्या नाम है मैम आपका? मैं डॉक्टर इफ़त जमा हूँ और मैंने अपना MBBS MD गायनी ऑप्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है और जो बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस है ये आप लोग को पता ही है। स्पेशली गायनी पार्ट पे और ऑप्स पार्ट पे जो महिलाओं की प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो बच्चे के दौरान होती हैं और एक नॉर्मली भी होती हैं, जो लोग प्रेग्नेंट नहीं होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स का बहुत अच्छा समाधान मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो इट्स बेटर कि आप लोग दिखाएं, अपना इलाज कराएं एक प्रॉपर तरीके से। हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, एक वे होता है, तो अगर उस चीज़ को फॉलो करेंगे आपका इलाज बहुत अच्छे से हो पाएगा। नहीं तो दवाएं सब चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हर चीज़ की दवा लिख सकते हैं, बट एक प्रॉपर वे जो होता है, एक चीज़ को डायग्नोस करने का जो तरीका होता है, शायद मैं वो ज़्यादा अच्छे से कर पाऊंगी। तो अभी फ्री कैंप के लिए बताया गया है जी, इसमें क्या क्या सुविधाएं आप दे रही है? इसमें यह है कि हम लोग OPD चार्जेस बिल्कुल निल है हमारे। जो अल्ट्रासाउंड हम लोग कराते थे दैट इज़ ओनली ऑन 20% पे कर रहे हैं, मतलब चार्जेस इज अराउंड 1000 रुपीज़, हम लोग जस्ट 300 रुपीज़ में इसको कर रहे हैं। हाँ मैडम, क्या बता रही थी आप? फ्री जो कॉस्ट ये कॉस्ट डिडक्शन जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि लोगों के पास थोड़ा पैसों का प्रॉब्लम रहता है, तो आज हर चीज़ ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे है और स्कैन भी हमने ऑलमोस्ट 20% पे ही कर दिया है। 300 रुपीज़ वी आर जस्ट टेकिंग। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।